अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों एशियाई देशों के दौरे पर हैं। इस दौरे के पहले चरण में वो मलेशिया गए थे। इसके बाद उन्होंने जापान का दौरा किया और फिर दक्षिण कोरिया पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई। दोनों नेताओं की ये मुलाकात लगभग 6 साल बाद हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली मुलाकात है। ये बैठक दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में आयोजित की गई थी। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने अपने रिश्तों को और साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। इस मुलाकात के बाद चीन के लिए राहत की खबर आई। अमेरिका ने चीन पर से 10% का टैरिफ हटा दिया है। शी एक कठिन वार्ताकार हैं। ये मीटिंग बहुत सफल होगी। आज ट्रेड डील पर हस्ताक्षर हो सकता है। टकराव होना नॉर्मल। पहले जहां चीन पर अमेरिका ने 57% का टैरिफ लगा रखा था, इस मुलाकात के बाद उसे घटाकर 47% कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की जानकारी दी है कि इस मीटिंग को वे 10 में से 12 नंबर देते हैं। हम हमेशा से एक दूसरे से सहमत नहीं रहे हैं और ये नॉर्मल है। बड़ी आर्थिक शक्तियों के बीच टकराव होना नॉर्मल है। चीन और अमेरिका को पार्टनर और दोस्त होना चाहिए। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार शी जिनपिंग ने भी भारत से कहा, दोनों देशों की ट्रेड टीमों के बीच एक बुनियादी सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि वे ट्रंप के साथ मिलकर चीन अमेरिका संबंधों की मजबूत नींव रखने और दोनों देशों के विकास के लिए अच्छा माहौल तैयार करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैं आपके साथ काम करना जारी रखने के लिए तैयार हूँ। हमारे दोनों देश एक दूसरे को सफल होने और साथ मिलकर तरक्की करने में पूरी तरह से मदद कर सकते हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं चीन अमेरिका संबंधों के लिए एक मजबूत नींव बनाने और दोनों देशों के विकास के लिए एक अच्छा माहौल बनाने के लिए आपके साथ काम करना जारी रखने के लिए तैयार हूँ। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका एक दूसरे के सफलता में मदद कर सकते हैं और साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मुलाकात से पहले कहा था कि जब वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे तो वे रूस से चीन द्वारा खरीदे जा रहे तेल की मात्रा कम करने पर बात कर सकते हैं। ट्रंप ने उम्मीद जताई कि इस बातचीत से दोनों देशों के बीच एक बड़ा और ठोस समझौता हो सकता है। आपको बता दें, चीन और अमेरिका के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं और ऐसे में टैरिफ पर 10% की छूट चीन के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि ट्रंप सरकार ने चीनी सामान पर भारी टैरिफ लगाया था, जिसके जवाब में चीन ने भी कदम उठाए थे। इसी वजह से दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते ठप पड़े थे। इस बैठक में दोनों देश कई दूसरे बड़े और अहम मुद्दों पर भी चर्चा कर रहे हैं। मुख्य मकसद व्यापार युद्ध खत्म करना और दोनों देशों के लिए फायदेमंद समझौते करना है। बातचीत में टैरिफ घटाने के अलावा दुर्लभ धातुओं के व्यापार को फिर शुरू करने, टिकटॉक को अमेरिकी कंपनियों को बेचने के समझौते को अंतिम रूप देने, फेंटानिल नामक नशीले पदार्थ की तस्करी रोकने, कृषि और सोयाबीन निर्यात बढ़ाने और एनवीडिया जैसी एआई चिप्स पर सहयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। चीन इस बैठक में अमेरिका से सेमीकंडक्टर चिप्स पर लगे प्रतिबंध हटाने की मांग करेगा। इसके अलावा दोनों देश भू राजनीतिक मामलों पर भी चर्चा करेंगे, जैसे ताइवान की सुरक्षा, रूस यूक्रेन युद्ध में चीन की भूमिका, रूस को शांति वार्ता के लिए तैयार करना, बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी और औद्योगिक सब्सिडी जैसे मुद्दे। इन सभी पर बातचीत का उद्देश्य वैश्विक स्थिरता लाना और अरबों डॉलर के व्यापारिक समझौते करना है। ये मुलाकात ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बाद पहली बार हो रही है। दुनिया के दो सबसे बड़े अर्थव्यवस्थाओं के बीच जारी व्यापार युद्ध की पृष्ठभूमि में ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। अमेरिका और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार लंबे समय से चलता आ रहा है, लेकिन साल 2018 में उनके बीच एक बड़ा विवाद शुरू हुआ था, जिसे ट्रेड वॉर कहा गया। इस विवाद की वजह थी टैरिफ, यानी एक देश द्वारा दूसरे देश से आने वाले सामान पर लगाया गया अतिरिक्त टैक्स या शुल्क। साल 2018 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर आरोप लगाया कि वो अमेरिकी तकनीक की नकल करता है और व्यापार में अनुचित तरीके अपनाता है। इसके बाद अमेरिका ने चीन से आने वाले अरबों डॉलर के उत्पादों पर भारी टैक्स लगा दिया।
शुरुआत में ये टैरिफ 10% से 25% तक था, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता गया। ट्रंप प्रशासन का मानना था कि इससे चीन को अपनी नीतियां बदलने के लिए मजबूर किया जा सकेगा। चीन ने भी पीछे हटने के बजाय अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ा दिया। चीन ने कृषि उत्पादों, मशीनों और औद्योगिक सामानों पर भारी टैक्स लगाया। इस तरह दोनों देशों के बीच टैरिफ पर टैरिफ लगाने की होड़ शुरू हो गई थी। समय के साथ दोनों देशों ने सैकड़ों उत्पादों पर टैक्स लगा दिए। कई वस्तुओं पर टैरिफ इतना बढ़ा कि कुल आयात मूल्य का लगभग 100% तक शुल्क देना पड़ने लग गया। अमेरिका ने चीन से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, स्टील, एल्यूमीनियम और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स पर 60 से 100% तक टैरिफ लगाए। वहीं चीन ने अमेरिकी सोयाबीन, ऑटोमोबाइल और वाइन जैसी चीजों पर भारी टैक्स लगा दिया। इस टैरिफ युद्ध से दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को काफी नुकसान भी हुआ था। अमेरिका में कई कंपनियों को महंगे चीनी उत्पादों के कारण उत्पादन लागत बढ़ने लगी। चीन में अमेरिका बाजार में बिक्री घट गई और निवेशक असमंजस में पड़ गए। दुनिया भर के बाजार में अस्थिरता बढ़ गई और वस्तुओं की कीमत ऊपर चलती चली गई। साल 2020 में दोनों देशों ने फेज 1 ट्रेड डील पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कुछ टैरिफ घटाने और व्यापार संतुलन को सुधारने की बात हुई थी। लेकिन ये समझौते अधूरा रह गया और कई टैरिफ अब भी लागू हैं। 2025 में भी स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है। दोनों देशों के बीच अब भी कई उत्पादों पर 30% से लेकर 100% तक टैरिफ जारी है। हाल ही में अमेरिका ने कुछ टैरिफों को बनाए रखने का फैसला किया है, जबकि चीन इन पर पुनर्विचार की मांग कर रहा है। टैरिफ विवाद अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहा, इसमें सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई तकनीक, दुर्लभ धातुओं और भू राजनीतिक मुद्दे भी जुड़ चुके हैं। अमेरिका और चीन दोनों ये दिखाना चाहते हैं कि वे वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में मजबूत स्थिति रखते हैं। अमेरिका और चीन के बीच शुरू हुआ ये टैरिफ विवाद अब एक बड़े आर्थिक संघर्ष का रूप ले चुका है। दोनों देश अपनी नीतियों को लेकर सख्त हैं और जब तक समझौते की नई दिशा नहीं निकलती है, तब तक ये टैरिफ युद्ध दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ बनकर रहेगा। ये कड़क है। ये कड़क है।